विश्व ब्रह्म संस्कृति प्रतिष्ठान की ओर से दर्शक मित्रों, ब्रह्मनाथ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ब्राह्मण दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आशा है इनमें जो हम बातें कर रहे हैं उनके बारे में आपकी टिप्पणियाँ या आपके कमेंट्स आएंगे और उसका हम बहुत हृदयपूर्वक स्वागत करेंगे। दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में देश को अभी अभी नए महामहिम राष्ट्रपति जी मिले हैं। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हम विश्व ब्रह्म संस्कृति प्रतिष्ठान और उसकी आवाज़ ब्रह्मनाथ की ओर से ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं। आपके उज्जवल नेतृत्व में हमारा सबका हिंदुस्तान और भी प्रगति करे और शांति और भाईचारे का एक प्रतीक बनकर सारे विश्व में अग्रणी भूमिका अपनी निभाता रहे, यही हमें आशाएं आप सबसे। दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम बहुत अच्छे राष्ट्रीय कार्यक्रम करेंगे। हमारी सरकारें करेगी, हमारी संस्थाएं करेगी। हम अपने बुद्धिजीवियों से कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं जो हमारी राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इसी से हमारा राष्ट्र का भविष्य भी निर्धारित होगा। तो ये सारे जो प्रश्न है उसमें हमें एक संवाद करना है और इस संवाद के लिए हमारा बुद्धिजीवी वर्ग आगे आए, ऐसी हमारी प्रार्थना है और हमारा हृदयपूर्वक उसको निमंत्रण भी है। दोस्तों, ये देश का विभाजन क्यों हुआ? ये आज़ादी हमारी खंडित क्यों हो गई? ये एक बहुत बड़ा जो प्रश्न है जो हम सभी के हृदय में बार बार उमड़ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हमारे इतने बड़े राष्ट्रीय नेता जो थे वो सब ने कुछ भूल की, या हमारी नियति ही ऐसी थी कि इस विराट देश के दो टुकड़े हो जाए और हम विभाजित हो जाए, और वो भी दो राष्ट्र के सिद्धांत पर कि एक राष्ट्र में दो धर्म के अलग अलग वर्ग एक साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान तो पुरानी मिसाल है कि हर एक संस्कृतियाँ के साथ हमने मेल जोल से रहना सीखा और साथ साथ रहे, और इसी से हमारी संस्कृति आगे बढ़ी। दोस्तों, महान फ्रांसीसी लेखक जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था साहित्य के संदर्भ में, जी हाँ, हम उस रोमा रोला की बात करते हैं। उन्होंने भारत के बारे में
इतने अच्छे शब्द लिखे थे और अपनी भावांजलि दी थी कि दुनिया में एक ही राष्ट्र है और एक ही संस्कृति है जहाँ जाकर सबको विश्राम मिलता है, और दुनिया की सारी संस्कृतियाँ जैसे जैसे प्रगति करेगी भारत की ओर आध्यात्मिक दृष्टि से देखेगी और भारत की संस्कृति में उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेरणा मिलेगी। ये रोमा रोला के शब्द है। विवेकानंद जी के बारे में भी उन्होंने लिखा, गांधी जी के बारे में भी उन्होंने लिखा। लेकिन हमारे देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी जो हैं, जो अपने आप को इस देश के कथित मूल निवासी कहते हैं और उसका एक बौद्धिक आंदोलन भी चलाते हैं, वो लोगों का कहना यही है कि इस देश की सारी समस्याओं की जड़ ब्राह्मण वर्ण है। ब्राह्मण वर्ण ने सारे समाज की अलग अलग जातियों को बहुत नुकसान पहुंचाया और अब ये ऐसा समय आ गया है कि जहां सारी जातियां एक साथ मिलकर ब्राह्मण वर्ग को नेस्तो नाबूद करें। दोस्तों, ये इसी देश में, इसी लोकतंत्र के झंडे के तले संविधान में जो सबको जो अधिकार दिए गए हैं उसका सहज उल्लंघन है। वो लोग ये भी कहते हैं कि अंग्रेज न्यायी थे। इस देश की संस्कृति में ब्राह्मणों को कभी सज़ा नहीं मिलती थी, लेकिन अंग्रेज हाकिम वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रथम बार बंगाल में एक नंदराम करके ब्राह्मण था, उसको फांसी की सज़ा दी। ये लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान श्री राम ने भी रावण ब्राह्मण होते हुए भी उसकी लंका को ध्वस्त किया था, और उनका भाई जो धार्मिक था, नीति नियम वाला था, उसको लंका का राज्य दिया था। दोस्तों, ये जो सारी बातें हैं वो भारत के विकास में और भारत की लोकशाही को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाने के लिए बाधा है। हम जब समावेशी संस्कृति की बात करते हैं तो ब्राह्मण वर्ण सदा उसका स्वीकार करता है और उसी सांचे में सारी संस्कृति को डालने का प्रयत्न करता है। दोस्तों, ऐसे आंदोलनों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए और इसके लिए भी हमें सकारात्मक संगठन की ओर से प्रतिकार करना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि पहले विचार, फिर संगठन की शक्ति और उसके बाद शक्ति से शासन। तो ये सारे लोगों का भारत पर अधिकार करने का एक बहुत बड़ा जो इरादा है या महत्वाकांक्षाएं हैं, वो उनके आंदोलनों और उनके शब्दों से। दूसरी तरफ गज़वाए हिंद को फतेह करने की बातें भी चल रही है। इन सारे संदर्भों को देखकर हमें भारत के हित में एकजुट हो जाना चाहिए और अपनी सकारात्मक दृष्टि से समावेशी संस्कृति को कोई नुकसान न पहुंचे, इस तरह से हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। भारतीय आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम ये सभी बातें चर्चा करने वाले हैं और इस मंच से और विश्व ब्रह्म संस्कृति प्रतिष्ठान के मंच से हम जगह जगह ये आंदोलनों के जो उद्देश्य है उसको पहुंचाने के लिए ये सारी चर्चा में सबको शामिल करेंगे। दोस्तों,
ब्राह्मण वर्णों पर जो तथाकथित जो बातें कही जाती है कि बौद्धों का नाश किया, छोटी जातियों का नाश किया, वर्ण व्यवस्था फैलाई, उन्होंने कुछ इतिहास लिखे नहीं, सारे मिथ लिखे हैं। मिथ यानी कल्पना। इन्हीं की बातों को लेकर तो पिछली भारत सरकार ने जब राम सेतु के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट की तो बताया कि राम कोई अवतार हुए ही नहीं थे, ये सब मिथक है। ये भी हमारे जो संविधान में सबको अपनी धार्मिक भावनाओं का आदर करने का और प्रसार प्रचार करने का हक है, उसमें एक रुकावट वाली बात थी, लेकिन सत्ता की ओर से आई थी तो थोड़ा बहुत उसके बारे में सुगबुगाहट करके बात खत्म हो गई। लेकिन आज भी हमारी संस्कृति के सामने ये सब जो प्रश्न चिन्ह है वो ऐसे ही खड़े हैं और हमें उसका समाधान निकालना है। दोस्तों, हमारे देश में कई विदेशी यात्रिक आ गए। यूएन सांग, मैगेस्निस, इब्ने बबूता, फाहियान, ये सब आए, लेकिन उन्होंने भारत की संस्कृति और विरासत के बारे में ही लिखा। उन्होंने भारत में ब्राह्मणों द्वारा या ब्रह्म वर्ग के द्वारा किसी का शोषण हो रहा है या समाज व्यवस्था में उसकी आखुदी चल रही है, ऐसा कभी वर्णन नहीं किया है। तो हमें ये सब इतिहास के उज्जवल पन्नों से ये भी सीख लेनी चाहिए कि हमारी इतनी बड़ी संस्कृति, आध्यात्मिक, पुरातन और हर दृष्टि से महान संस्कृति, जिन्होंने मानव जगत को बहुत कुछ दिया, उसके सामने वर्तमान समय में जो प्रश्न लगे हैं या जो उसके सामने दुश्मन खड़े हैं, उसका कैसे मुकाबला करें, उसके साथ कैसे शांत अहिंसक ढंग से हम प्रतिकार करके भारत को बचाए रखें, भारत की संस्कृति को बचाए रखें। ब्रह्मनाथ इसी के बारे में सोचता है और इसीलिए आप सबसे निवेदन करता है कि आइए हम सब संगठित हो जाएं और साथ मिलकर अपनी पुरातन विरासत और नए भविष्य को संवारने का काम करें। दोस्तों, आज़ादी के बाद 1976 में 1976 में भारत की संसद में एक संविधान संशोधन कानून आया। उस कानून के जरिए संविधान में दो शब्द या दो भावनाएं और समावेश हो गई, जिसको सेक्युलरिज्म यानी बिन सांप्रदायिकता और सोशलिज्म यानी समाजवाद। अब ये भारत के संविधान में क्यों ज़रूरत हुई और इससे क्या लाभ हानि है, इसके बारे में भी हमें गंभीरता से आने वाले दिनों में सोचना चाहिए और हम सोचेंगे। इस कानून को लाते हुए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने कहा था कि ये हम संशोधन भारत की जनता की अपेक्षाओं और ऐषणाओं के लिए लाए हैं। दूसरा एक जो संशोधन हुआ उसमें सार्वभौमत्व शब्द निकाल दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा, हमारी दृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान है भारत के संविधान को। तो हम इस अमृत महोत्सव के दरमियान ये सारी चीज़ें सब बुद्धिजीवियों के सामने ले जाकर हम सरकार से भी प्रार्थना करेंगे कि वो जो हमारे संविधान में है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भी करें और ये जो सारी चीज़ें हैं, सोशलिज्म है, बिन सांप्रदायिकता है,
इस चीज़ों को हटा दें, क्योंकि वैसे ही हमारे जो संविधान है उसके आमुख में ये सारी भावनाएं व्यक्त की गई है कि हम सबका विकास चाहते हैं, सर्वतोमुखी विकास चाहते हैं, समावेशी विकास चाहते हैं, सब वर्ग का, वर्णों का, धर्मों का आदर करते हैं। तो दोस्तों, आज की ब्रह्मनाद में तो हम बस इतना ही कहेंगे कि हमें जितना आपका सहकार मिलता जाएगा, जितना आपका साथ मिलता जाएगा, हमारा आंदोलन उसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। भारत को, ब्राह्मीण वर्ण को, ब्रह्म संस्कृति को आज के समय में एकजुट होने की ज़रूरत है। फिर से हम चाहेंगे और प्रार्थना करेंगे आपसे कि आप ब्रह्मनाद चैनल को सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें, लाइक करें और अपने जो दोस्त है, ब्राह्मीण दोस्त है, उन सबके साथ ये शेयर करें ताकि हमारा संगठन बढ़े, हमारे विचार का प्रसार हो और विश्व ब्रह्म संस्कृति प्रतिष्ठान की ओर से आगे जो कार्यक्रम सब चलाए जाने वाले हैं उनके लिए आप सबका सहयोग मिले। तो आज तो इतना ही। इस देश में आने वाले दिनों में घर घर तिरंगा फरकने वाला है, हम उसका भी स्वागत करते हैं और इस तिरंगे के साथ ये ब्रह्मनाद जो हैं उसका भी ब्राह्मीण वर्ग जो हैं एक झंडा फरकाए और सारे ये अमृत महोत्सव के दरमियान हम सोचें कि हमें आगे क्या करना है, एकजुट हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर हम नई संस्कृति, नए भारत और महान भारत का निर्माण करने में अपना पूरा योगदान दें। आज तो बस इतना ही। अस्तु। धन्यवाद।